व्यासरूप जी, आयोजक भारती जी और यहाँ उपस्थित सभी देवी सज्जनों को विद्याभूषण का सादर प्रणाम। हिंदी राइटर्स गिल्ड की ओर से आज इस हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मैं आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इतने मूर्धन्य कवियों और कवियत्रियों के बीच मुझे अपना आप बहुत बौना महसूस हो रहा है, परंतु इस प्रबुद्ध मंच पर मैं कविता पढ़ने का साहस कर रहा हूँ। आशा है आपका प्रोत्साहन मिलेगा। मैं दो कविताएं पढ़ रहा हूँ, दो इसलिए क्योंकि दोनों को ये कविताएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे की प्रेरक हैं। मुझे भारती जी से निर्देश मिला था कि 9 रसों में से मैं कोई भी रस चुनकर अपनी कविता पढ़ सकता हूं, परंतु मैंने चुना एक नया रस, विस्थापन रस। ये रस जन्मा अपने ही देश में शरणार्थी होने पर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं शारदा देश कश्मीर की, जहां मेरा जन्म हुआ था, जहां से मुझे और मेरे समुदाय को 29 वर्ष पहले 7वां पलायन नसीब हुआ था। 29 ग्रीष्म पूर्व इसी जनवरी के महीने में। मेरी पहली कविता का शीर्षक है 19 जनवरी 1990, विस्थापन दिवस। उस भयानक रात को मैं शामिल था उन हजारों विचलित आत्माओं में जिन्हें घर से बेघर करने का षड्यंत्र रचा गया था सरहद पार। तड़पती आग से उस दौस भरे माहौल में मैं, मेरा अस्तित्व, मेरी आत्मा, मेरा रोम रोम सिहर रहा था, एक नहीं कई बार। आज विस्थापन के 29 वर्ष बाद भी जब याद आती है छोटी बहनों और मां की बाईग्रस्त आवाज, तो निंदिया सा मैं समझ नहीं सका क्या उनके बाई का राज। तब मां ने खिड़की की जिर्रीन से मुझे बाहर आई हुई कर्कश आवाजें सुनाई। हजारों लाउड स्पीकरों पर जो जा रही थी बजाई, जो लगे थे मस्जिदों की मीनारों से, एक नहीं हजारों से, जो शांति प्रिय गरज रहे थे, बरस रहे थे, पुकार रहे थे, ऐ दीन वालों अपने घरों से निकल आओ सड़कों पर, पवित्र जिहाद का वक्त है, ऐ रसूल के मतवालों, बाहर करो इन काफिरों को कि यहां बनेगा पाकिस्तान। इन पंडितों के बिना इनकी बहू बेटियों बहनों के साथ हम रहेंगे सीना तान। हम सब ने अपने कानों में अपनी उंगलियां ठूसी उन वैशी आवाजों से बचने। हम कांप रहे थे, हमारा अस्तित्व लग रहा था लरजने। धार्मिक कट्टरपंथी का विस्तर फन फैला रहा था मेरी ऋषि भूमि कश्मीर में। अब यही नाग लगा था हमें डसने। उस विस्तर ने ऐसा फन फैलाया, भयानक काली वो रात हो गई इतनी लंबी, अपने ही घर से बेघर हो गए मेरे सह दरबार लंबी। कहते हैं उस रात का काला साया आज भी विचरता है उस सूनी वादी में, ढूंढता है उनको जिनका हाथ था इस नरसंहार और इस शांतिप्रिय समुदाय की बर्बादी में। उस रात की कर्कश आवाजें आज भी वैशी कह कह गूंजते हैं हर दिशा में। काली कालमा ले धार्मिक कट्टरवाद आज भी जीवित है उस ऋषि भूमि की हर बोर और हर निशा में। मेरी अगली कविता एक शिकायत है मां वितस्ता से। शायद यहां उपस्थित काफी सज्जनों देवियों को वितस्ता नहीं पता होगी। ये जेहलम नदी का पौराणिक नाम है। मेरी बेटी का नाम भी मैंने वितस्ता ही रखा है। चुप्पी उत्तर नहीं हर प्रश्न का, क्यों तुम बहती रही चुपचाप। हुआ एक प्रलय, मेरी पावन ऋषि भूमि लहूलुहान हुई। निर्दोषों की, माताओं की, बहनों की चीख पुकार से घाटी गुंजायमान हुई, पर तुम बहती रही चुपचाप। जो थे तुम्हारे तटों पर बसे, जो थे ईश्वर की कृपा के पात्र, स्वर्ग भूमि के जो थे वासी, प्रहरी बनकर खड़े थे चीड़ और देवदार। हुआ उसी मां का आंचल तार तार, जब हम हुए अपने ही घरों से बेघर। हुआ वनगमन का आदेश, हुए रिफ्यूजी अपने ही देश। आज 29 वर्ष बाद भी बैठे हैं निसाय दिशाहीन। कहा था कृष्ण ने
होगी जब जब धरा पर पाप लीला, आऊंगा मैं तुम्हारा उद्धार करने अवतार बनकर। पर न आए प्रभु, वस्तुतः महाभारत में आने का प्रण था, इस भारत में आस टूट रही है क्षण क्षण में। न आए श्री राम न गौतम बुद्ध, हे मां वितस्ता अब बन जा तू ही दार गंगा की। बह निकल गंगा धार, गंगाधर की जटाओं से उठा ले शंख और त्रिशूल। रचा ले तांडव फिर से एक बार, बुझा ले आतंक की विकराल अग्नि को। पावन कर ले महारागी ऋषियों और संतों कवियों की भूमि को। मां सुन ले प्रार्थना हमारी, न कर अब देर हुआ बहुत अंधेर। पर तुम आज भी चुप हो, चुप्पी उत्तर नहीं हर प्रश्न का। क्यों तुम बहती रही चुप?